सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछना है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, पहली चीज मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर का टेबल। ठीक है, अब लेकिन टेबल को कहां तक लेके जाना है, 6 तक। यानी कि सेकेंड वाले का अगर मैं सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। ठीक है, क्या होंगे, 7 × 7 7 × 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 7 × 42। अब उससे का एवरेज, तो फिर से एक फॉर्मूला बता देती हूँ। जो एवरेज है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, इधर ध्यान देंगे, ये 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसको सम मतलब कि ऐड करेंगे, 7 + 14 + 21 + 28 + 35 + 42। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 6 मल्टीपल्स बोला था ना, तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको ऐड करें, 147 बेटा आराम से, 147/6 और जब डिवाइड करोगे तो आएगा 24.5। तो ये है आपका एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 7। क्लियर है, जिससे नहीं किया वो नोट करेंगे, लेकिन पहले मैं ये थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन का बता दूं। ठीक है, कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है ना, 1 2 3 4 5 6। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका आंसर देखिए, 37.5% को इसका चेंज करना है फ्रैक्शन में। आप कैसे करेंगे, एक सेकेंड, पहले ही बताया है, जैसे 5% लिखा है तो इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी है, तो एक 37 375 बनाना है, अपॉन 10 भी करना है और इंटू 100 भी करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब कितना आ जाएगा भाई, फ्रैक्शन में निकालना है, इसको ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q की फॉर्म, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यानी कि ये 375/1000 है। बेटा साइड से बात है, डिविजिबिलिटी रूल भी देखोगे, 5 की डिविजिबिलिटी ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 के टेबल में 1000 कितने टाइम्स आता है वो तो हम जानते हैं, लेकिन 375 कितने टाइम्स आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, 5 7 × 35 दिया, 75 5, यहाँ पे तो 75 आ गया, और 5 के टेबल में 1000 कितने टाइम्स आता है, 200। ठीक है, फिर से 5 से जाएगा, 15 5 था, और ये कितने में होगा, 40। फिर 5 से जाएगा, 3/8। ये है आपका फाइनल फ्रैक्शन, 3/8। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे चलिए ध्यान, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बहुत इजी है, सॉल्यूशन भी नहीं है, केवल एक स्टेटमेंट है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा था, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, जिन दो नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल A एंड B, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये A या 1 के टेबल में आता है, ये B या 1 के टेबल में आएगा, है ना। तो इनमें कॉमन क्या है, केवल 1। प्राइम नंबर्स वही होते हैं इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होता है एक्सेप्ट फॉर 1। नाउ अगर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट यानी कि A into B का प्रोडक्ट कितना है, 1 1 17। तो मैंने कल भी समझाई थी एक चीज, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 3 प्राइम नंबर है,
इनका प्रोडक्ट कितना है 6, एलसीएम निकालो कितना आएगा 6। क्यों आएगा 6? क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वही उसका एलसीएम होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है बेटा 117 यानी कि 170। तो आपको क्या लिखना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज द एलसीएम ऑफ दोज प्राइम नंबर्स देयरफॉर 117 इज इट्स एलसीएम। अब इतना लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है केवल कि जो प्रोडक्ट है किसी भी प्राइम नंबर का वो क्या है उसका एलसीएम के इक्वल होता है। बस इतना लिखना है। अच्छा क्या